जहन्नुम अल्लाह ताला की बनाई हुई वह हैलनाक वादी जहां नाफरमानों, मुनकिरों और जालिमों को उनके अमाल का अंजाम दिखाया जाएगा। यह आग की ऐसी गहराई है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जहां न रोशनी है न सुकून, सिर्फ तपिश, अंधेरा और परेशानी की चीखों। कुरान इसे अदले इलाही का मजहर कहता है, जहां हर गुनाह का बदला पूरा दिया जाएगा, जहां कोई रहम नहीं, सिर्फ और सिर्फ अजाब है। यह वह जगह है जहां दिल हसरत से जलेंगे, जहां पुकार होगी मगर कोई जवाब आएगा। आइए आज की इस वीडियो में कुरान की रोशनी में जानते हैं कि जहन्नुम कैसी जगह है, जहन्नमियों का ताइम व शराब कैसा होगा, जहन्नमियों को किस तरह का लिबास पहनाया जाएगा, जहन्नमियों की हथकड़ियां और बेड़ियां किस चीज की बनी होंगी, जहन्नमियों के लिए अल्लाह ताला ने किस तरह के बिस्तर का वादा किया है, वह कौन से फरिश्ते हैं जो जहन्नमियों पर मुकर्रर होंगे, जिनके चेहरों पर तरस का कोई असर ना होगा। जो लोग दुनिया में एक दूसरे के दोस्त थे वह आखिरत में दुश्मन क्यों बन जाएंगे। जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं और हर दरवाजे से कौन से खास गुनहगार गुजरेंगे, और आखिर में इस्लामी मोतबर रिवायातों से जानेंगे कि जहन्नुम में किस तरह अजाब दिया जाएगा। अजाब की सख्ती कितनी होगी, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहन्नुम वह वादी है जिसकी तह का पता नहीं और उसमें गजब ए इलाही की आग भड़क रही है, जिसे आखिर भी कैद खाना भी कहा जाता है। इसमें अनवा ओ अकसाम के सख्त अजाब और बलाएं हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। हकीकतन यह जन्नत की जिद है, क्योंकि जन्नत में अनवा ओ अकसाम की नेमतें, लज्जतें और आराम व सुकून है, लेकिन जहन्नुम में बेशरामी और सख्ती मौजूद है, राहत व सुकून का नाम तक नहीं, जहां नाफरमानों, जालिमों और मुनकिरों को उनके आमाल का बदला दिया जाएगा। यह आग की ऐसी गहराई है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जहां चीखें, पुकारें और हसरतों की सदाएं गूंजती हैं। कुरान इसे इबरत व इंतबाह की जगह कहता है, जहां ना साया है ना राहत, बस अदले इलाही की तजल्ली और गुनाहों का अंजाम। जहन्नुम वह अंजाम जिससे हर मोमिन पनाह मांगता है। प्यारे नाजरीन, जहन्नमियों के ताम व शराब के बारे में कुरान मजीद सूर वाक़या में खालिक ए आलम का इरशाद है, फिर तुमको ए गुमराहो क़यामत की तकजीब करने वालों, यकीनन तुम्हें जहन्नुम में शूहर के दरख्तों में से खुराक खाना होगी। ये वह दरख्त है जो जहन्नुम की तह से उगता है। इसके फल ऐसे तल्ख और बदनुमा है कि गोया सांप के फन जिन्हें हाथ लगाने से दिल खौफजदा हो। ये जहन्नमियों का खाना है, बस वह उसी से खाकर पेट भरेंगे, फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी पीना होगा। एक रिवायत में है कि परवरदिगार ए आलम दोजखियों पर प्यास को मुसल्लत करेगा और काफी देर के बाद उनको गर्म पानी जो पीप में मिला हुआ होगा पीने को दिया जाएगा। प्यास की शिद्दत के बायस वह ज्यादा पी जाएंगे। दूसरी जगह इरशाद है, वह पानी उस कदर गर्म होगा कि उनकी आंतें और खाली रेजा रेजा हो जाएंगी और गलकर गिर पड़ेंगी। मरवी है कि अगर उस पानी में से एक कतरा पहाड़ पर डाला जाए तो वह पहाड़ खाक हो जाए। वह उस गर्म पानी को इस तरह पिएंगे जैसे मुद्दत का प्यासा ऊंट बड़े बड़े घूंट भरता है। यही हाल जहन्नमियों का होगा। झुकुम और तमाम कयामत के दिन जहन्नमियों के लिए पेश होंगे, यानी इब्तदाई अजाब। लेकिन जो कुछ उनके लिए जहन्नुम में तैयार किया गया है वह उससे भी ज्यादा सख्त है, जो बयान से बाहर है। सूरा दुखान आयत 23-32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जहन्नुम का दरख्त जरूर गुनहगारों यानी कुफ्फार व मुशरिकों को खाने के लिए दिया जाएगा। वह पिघले हुए तांबे की तरह पेटों में जोश मारेगा, जैसे खौलता हुआ पानी उबाल खाता है। इससे उनकी आंतें और औंझड़ियां गल जाएंगी और वही पानी उनके सिरों पर गिराया जाएगा, जिससे उनका पूरा जिस्म गल जाएगा। जैसा कि कुरान मजीद में है, ना तो उनसे अज़ाब कम किया जाएगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और सूरह निसा में इरशाद है, जब उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनके लिए नई खालें बदल कर पैदा कर देंगे ताकि वह अच्छी तरह अजाब का मजा चखें।
सूरह मुजामिल में इरशाद है, बेशक हमारे पास बेड़ियाओं भी हैं, जलाने वाली आग भी, और गले में फंसने वाला खाना जो नीचे ना उतरेगा, और दर्दनाक अजाब भी है। जहन्नुम के खाने में से गसलीन है, जैसा कि कुरान में है, उनके लिए खाने को कुछ नहीं सिवाय गसलीन के। मजमा उल बहरैन में है कि दोजखियों के पेटों से जो खाना बाहर निकलेगा वही दोबारा उनको खाने को दिया जाएगा। सूरह घाशिया में उसमें से पीने के लिए दिया जाएगा। नाज़रीन, जहन्नुमियों के लिबास के बारे में सूरह हज में परवरदिगार आलम का इरशाद है, उनके लिए आग के कपड़े कट किए जाएंगे जो उन्हें पहनाए जाएंगे, और उनके सिरों पर खौलता हुआ बदबूदार पानी डाला जाएगा जो उनके पेटों और खालों को गला देगा। सूरह इब्राहिम में इरशाद है, उनके लिबास कतरान के होंगे और उनके चेहरों को आग से ढाका जाएगा। कतरान स्याह और बदबूदार मादा है। कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक इससे मुराद तारकोल है। मरवी है कि अगर जहन्नुमियों के लिबास में से एक को ज़मीन व आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो तमाम अहले ज़मीन उसकी बदबू और गर्मी से झुलस कर मर जाए। नाजरीन, अब जानते हैं कि जहन्नुमियों को किस तरह की हथकड़ियों और बेड़ियों में कैद किया जाएगा। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि गुनहगार निशानियों से पहचाने जाएंगे। उनकी आंखें कबूदी और चेहरे स्याह होंगे। बस उनको पेशानी के बालों से पकड़ा जाएगा और कुछ को पाँव से गिरफ्तार किए जाएंगे। जहन्नुम की आग जहन्नुमियों को देखकर जोश में आ जाएगी और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ेगी। जैसे कि सूरह मुसल्लसात में इरशाद है, उन पर इतने बड़े बड़े अंगारे बरसेंगे जैसे बड़े महल गोया जर्द रंग के ऊंट हैं। और इरशाद फरमाया गया है कि फिर एक जंजीर में जिसकी लंबाई 70 गज होगी उन्हें जकड़ा जाएगा। एक और जगह सूरह मोमिन में इरशाद है, उनको भारी भारी तीख और वजनी जंजीरों में जकड़कर जहन्नुम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। कुरान मजीद में सूरह आराफ में जहन्नुमियों के बिस्तर के बारे में इरशाद कुदरत है कि उनके लिए जहन्नुम की आग का बिछौना होगा और उनके ऊपर आग ही का उड़ना होगा, और हम जालिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। आग उनका तख्ता होगी जिस पर वह बैठेंगे और आग ही को पिएंगे। प्यारे नाजरीन, दोज़ख में किस तरह के फरिश्ते होंगे, इस बारे में कुरान मजीद की सूरत तहरीम में इरशाद कुदरत है, जहन्नुम पर तरशरू और तंद मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं जो जहन्नमियों पर ज़रा बराबर रहम नहीं करते और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। यही फरिश्ते खाजिन जहन्नुम के मातहत होंगे। उनके पास लोहे के गुल होंगे जिनसे वह दोज़खियों के सिरों पर मारेंगे। जनती दोज़खियों को आवाज़ देकर कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने जो कुछ हमारे साथ वादा किया था उसको पूरा कर दिया है और हमने अपने आमाल का सवाब हासिल कर लिया है। क्या तुमने भी वह चीज़ें मुकम्मल देख ली है जिन तकलीफ़ों का वादा परवरदिगार ए आलम ने गुनाहगारों के साथ किया था? उस वक्त दोज़ख की आवाज़ देंगे, हाँ हमने उस वादे को हक आया। परवरदिगार ए आलम की तरफ से एक नदा देने वाला नदा देगा कि जालिमों पर खुदा की लानत है, और सूरे मुतफ़्फ़िफ़ीन में है, आज मोमिन काफिरों की मजाक उड़ाएंगे जैसा कि यही लोग दुनिया में मोमिनीन का तमस्खुर उड़ाया करते थे। दोज़खियों को शैतान की मुसावत हासिल होगी, जैसा कि जन्नती एक दूसरे के साथ एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और एक दूसरे से मिलकर लुत्फ उठाएंगे। दोज़ख एक दूसरे के दुश्मन होंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे, जैसा कि परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इसका जिक्र फरमाया है। जो शख्स परवरदिगार आलम की याद से गाफिल और अंधा है, हम उसके लिए शैतान को उस पर मुसल्लत करेंगे जो उसका साथी होगा, जो उन्हें राह हक से भटकाते थे और वह गुमान करते थे कि वह उन्हें हिदायत कर रहे हैं। जब हम उस शैतान को जहन्नुम में उसके साथ लाएंगे जो उसकी सजा की जगह है, तो उस वक्त वह शख्स कहेगा, काश तेरे और मेरे दरमियान मशरिक और मगरिब के बराबर दूरी होती। तू मेरा कितना बुरा साथी है कि तेरे कुर्ब की वजह से मेरा अजाब और सख्त हो गया और मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। मरवी है कि दोनों एक ही जंजीर में जकड़ कर दोज़ख में डाले जाएंगे। सूरह बकरा में खालिक आलम का इरशाद है, कितना सख्त वह वक्त होगा जब पेशवा लोग अपने पैरवों से पीछा छुड़ाएंगे और बच्चश खुद अजाब को देखेंगे और उनके बाहमी ताल्लुकात टूट जाएंगे।
اور پیرو کہنے لگیں گے کہ اگر ہمیں پھر دنیا میں پلٹنا ملے تو ہم بھی ان پر اسی طرح طنزا کریں گے، ملے تو ہم بھی ان پر اسی طرح طنزا کریں گے جیسے وہ ہم پر طنزا کیا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات، ہر خواہش، ہر تمنا کو خاک میں ملا دے گا۔ اس وقت نہ تو ان کی کوئی دلیل سنی جائے گی، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ جہنم کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ بنے گی، جہاں نہ موت آئے گی نہ راحت ملے گی۔ وہ چیخیں گے، پکاریں گے، اے مالک ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے۔ لیکن کہا جائے گا آج تم مر نہیں سکتے، یہ تو بس تمہارے عذاب کی شروعات ہے۔ وہ آگ میں جلتے رہیں گے، ان کی کھال جب جل کر راکھ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نئی کھال پیدا کرے گا تاکہ وہ دوبارہ درد محسوس کرے۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور اس کی آیتوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ جبرائیل سے فرمایا، اے بھائی جبرائیل، میرے لیے جہنم کے اوصاف بیان کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے تک 70 سال کی مسافت ہے اور ہر دروازے کی گرمی دوسرے سے 70 گنا زیادہ ہے۔ پہلے دروازے کا نام حاویہ ہے، یہ منافقوں، کفار اور پیرونوں کے لیے ہے۔ دوسرا جہنم یا جہیم ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے۔ تیسرا دروازہ سکر ہے، یہ صحابیوں کا ٹھکانہ ہے۔ اگلا لظا ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ ساکر کے بعد کا دروازہ، اس کا نام حتمہ ہے، یہ اگنی کنڈ جیسا ہے، اس کے شعلے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ 5واں دروازہ، اس کا نام سعیر ہے، شیطانوں اور ان کے انویائیوں کے لیے ہے۔ 6واں دروازہ، اس کا نام سکر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی اور تکبر کیا۔ 7واں دروازہ، اس کا نام زہیم ہے، یہ سب سے نیچے ہے اور اس میں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ یہ ابلیس، اس کے پیروکاروں اور مجوسیوں کے لیے ہے۔ 5واں حتمہ ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ اس سے اگلا دروازہ صحیح ہے، یہ عیسائیوں کے لیے ہے۔ جب جبرائیل 7ویں دروازے پر پہنچے تو خاموش ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو 7واں دروازہ کن کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے متکبرین غمنڈی لوگوں کے لیے ہے جو بنا توبہ کیے مر جائیں گے۔ یہ سن کر حضور ابلیس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، اے جبرائیل، ان نے میری مصیبت کو دوبالا کر دیا، کیا میری امت بھی جہنم میں داخل ہوگی؟ پھر آپ رونے لگے، جبرائیل بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ چند روز تک حضور نے کسی سے گفتگو نہ کی۔ ناظرین، جہنم کے عذاب کی سختی سے متعلق بہت سی روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ ابو بصیر سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا بن رسول اللہ، آپ مجھے عذاب خداوندی سے ڈرائیے کیونکہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو آل محمد، تیاری کر لے لمبی زندگی کے لیے جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس زندگی کی فکر کر اور تیاری کر، کیونکہ ایک روز جبرائیل حضرت رسول اکرم کی خدمت میں غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے۔ آن حضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے جبرائیل، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج تو غمگین اور ناراض دکھائی دیتا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا، وہ دھوکنیاں جو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے تھونکی جاتی تھیں، آج اسے ہٹا کر رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، جہنم کی دھوکھڑیاں کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، یا محمد، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 1000 سال تک اس دھوکھڑیوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو ہوا دی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو ہوا دی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے پھونکا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ بالکل سیاہ اور تاریک اندھیری ہے۔ اگر ایک قطرہ ذریعہ جو جہنمیوں کے پسینے اور گناہگاروں کی فوج کی آلودہ چیز ہے، جسے جہنم کی آگ سے بڑی بڑی دیگوں میں پکایا گیا ہے اور اسے جوش دیا گیا ہے اور جہنمیوں کو اسی کا پانی بدلے میں دیا جاتا ہے، اگر اس دنیا کے سمندروں میں
उसका एक कतरा डाल दिया जाए तो यह तमाम दुनिया उसे कतरे की गंदगी से खत्म हो जाए। और अगर 70 गज लंबी जंजीर जो जहन्नुमियों के गले में डाली जाती है का एक हल्का सा टुकड़ा इस दुनिया पर रख दिया जाए तो उस हल्के की गर्मी से यह तमाम दुनिया जलकर राख हो जाए, दुनिया पिघल जाए। और अगर दोज़खियों के कुर्तों में से एक कुर्ता जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो यह तमाम दुनिया उस कमीज से निकलने वाली बदबू से हलाक हो जाए। उस दिन अहले जहन्नम आतिश लेंगे और अहले बहिश्त उसकी अज़मत और नेमतों को जान लेंगे। जब अहले जहन्नम को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो वह 70 साल की कोशिश के बाद कहीं दोबारा जहन्नम के किनारे पहुंचेंगे तो फरिश्ते लोहे के गुजर दोबाइन उनके सर पर मारेंगे यहाँ तक कि वह जहन्नुम की तह में पहुंच जाएंगे और उनके बदन की खाल फिर नई हो जाएगी ताकि अजाब उन पर ज्यादा असर अंदाज हो। एक हदीस में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, इस खजीने जहन्नुम से अर्ज करो कि वो मुझे दोज़ख की आग दिखाए। जिब्राइल ने अर्ज की, ए ख्वाजिन, अल्लाह ताला के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आतिशे दोज़ख दिखा। बस खाजिने जहन्नुम ने पर्दा हटाया और खाजिने जहन्नुम ने पर्दा हटाया। दरवाजों में से एक दरवाज़ा खोला गया तो आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद हुए और तमाम आसमान पर छा गए। वो शोले भड़कने लगे और बहिश्त तारी हो गई। बस मैंने जिब्राइल से कहा, खाजिन से कहो कि वो दोबारा पर्दा डाल दे। बस खाजिन ने उन शोलों को जो आसमान की तरफ उठे थे वापस अपनी जगह पर लौटने को कहा तो वह दोबारा लौट आए। एक और रिवायत में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि अल्लाह ताला ने कोई शख्स ऐसा पैदा नहीं किया कि उसका एक ठिकाना जहन्नुम न हो, जन्नत और एक दोज़ख में ना हो। जब अहले जन्नत जन्नत में और अहले जहन्नुम दोज़ख में पहुंच जाएंगे तो उस वक्त मुनादी अहले जन्नत से पुकार कर कहेगा, जहन्नुम की तरफ देखो। बस वह उसे देखेंगे। उन्हें जहन्नुम के अंदर अपना वह मकाम नजर आएगा कि अगर वह गुनाहगार होते तो यही उनकी मंजिल होती। बस वह उसे देखकर इतने खुश होंगे कि अगर बहिश्त में मौत होती तो वह खुशी से मर जाते। इसी तरह अहले जहन्नुम को कहा जाएगा कि ऊपर नजरें उठाकर देखो, ये तुम्हारी दार है, जन्नत के अंदर मंजिल है। अगर तुम अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी करते तो तुम इस मुकाम पर होते। बस वह गम की वजह से इस कदर निहाल हो जाएंगे कि अगर दोज़ख में मौत होती तो वह गम के मारे मर जाते। लिहाजा दोज़खियों के बहिश्त वाले मकामात जन्नतियों को दे दिए जाएंगे और बहिश्तियों के दोज़ख वाले मकामात दोज़खियों को दे दिए जाएंगे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपने फरमाया, गुनहगारों के लिए आग के दरमियान नक़ल लगाई गई है। आग के दरमियान नक़ल लगाई गई है। उनके पान में जंजीर होगी और हाथ गर्दन के साथ बंधे होंगे। उनके पैराहन तांबे के होंगे और जूते आग के पहनाए जाएंगे। वह सख्त अजाब में मुब्तला होंगे जिसमें सख्त गर्मी होगी। उन पर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और उन दरवाज़ों को हरगिज़ नहीं खोला जाएगा। उन पर कभी बांदी नसीम दाखिल न होगी और न ही उनका रंज गम दूर होगा। उनका अजाब शदीद तर और ताज़ा होता रहेगा। ना उनका घर ख़त्म होगा और ना ही उनका अजाब कम होगा। उनकी उम्र ख़त्म होगी और वह अल्लाह ताला से अपनी मौत की ख्वाहिश करेंगे और अल्लाह ताला उनके जवाब में इरशाद फरमाएगा कि तुम हमेशा के लिए इस अजाब में रहो। नाज़रीन, जहन्नुम से बचने का रास्ता अल्लाह की इताअत और नबी की सुन्नत पर चलने में है। जो दिल अल्लाह के खौफ से कांपता है, अल्लाह उसे जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देता है। अल्लाह अजरना मिनार, ए अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा। आमीन या रब्बुल आलमीन। चान।